हेलो स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं BCA सेकेंड सेमेस्टर डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स में नेक्स्ट रिवीजन टॉपिक फ्लिप फ्लॉप कन्वर्जन में। तो अब तक हम जो फ्लिप फ्लॉप कन्वर्जन में डिस्कस कर चुके हैं वह हम SR टू JK फ्लिप फ्लॉप का कन्वर्जन, JK टू T फ्लिप फ्लॉप का कन्वर्जन, SR टू T फ्लिप फ्लॉप का कन्वर्जन। आज जो हम डिस्कस करने जा रहे हैं वह हमारा T फ्लिप फ्लॉप से D फ्लिप फ्लॉप में कन्वर्जन। तो आइए हम स्टेप्स को रिवाइज करते हैं एक तरीके से कि कन्वर्जन हमारा किस तरीके से होता है फ्लिप फ्लॉप का। तो स्टेप्स की अगर हम बात करें तो जो हमारा फर्स्ट स्टेप होता है जिसे हमें फॉलो करना होता है फ्लिप फ्लॉप कन्वर्जन के लिए, वह हमारा आइडेंटिफाई द अवेलेबल एंड रिक्वायर्ड फ्लिप फ्लॉप, यानी कि हमें पता होना चाहिए कि हमारा अवेलेबल फ्लिप फ्लॉप कौन सा है और रिक्वायर्ड फ्लिप फ्लॉप कौन सा है। नेक्स्ट अगर हम स्टेप 2 की बात करें तो मेक द एक्साइटेशन टेबल ऑफ अवेलेबल फ्लिप फ्लॉप, यानी कि यहाँ पर हमें एक्साइटेशन टेबल बनानी है अवेलेबल फ्लिप फ्लॉप के लिए, यानी कि जो हमारे पास फ्लिप फ्लॉप है जिसे हमें कन्वर्ट करना है उस फ्लिप फ्लॉप के लिए हमें एक्साइटेशन टेबल को ड्रॉ करना है। देन थर्ड स्टेप की अगर हम बात करें तो मेक द कैरेक्टरिस्टिक टेबल फॉर रिक्वायर्ड फ्लिप फ्लॉप, यानी कि यहाँ पर हमें कैरेक्टरिस्टिक टेबल को बनाना है रिक्वायर्ड फ्लिप फ्लॉप के लिए। देन अगर हम फोर्थ स्टेप की बात करें तो राइट बूलियन एक्सप्रेशन फॉर द अवेलेबल फ्लिप फ्लॉप, यानी कि जो हम कैरेक्टरिस्टिक टेबल ड्रॉ करेंगे उस कैरेक्टरिस्टिक टेबल के अकॉर्डिंग हमें क्या करना है, वहाँ पे हम के मैप को ड्रॉ करेंगे। के मैप को ड्रॉ करने के बाद पेयरिंग करेंगे। पेयरिंग करने के बाद जो हमें बूलियन एक्सप्रेशंस मिलते हैं उन बूलियन एक्सप्रेशंस को हम वहाँ पर लिखेंगे। देन आफ्टर राइटिंग द बूलियन एक्सप्रेशन, यानी कि जब हम बूलियन एक्सप्रेशंस को लिख लेंगे तो उन बूलियन एक्सप्रेशंस की हेल्प से हम सर्किट डायग्राम को ड्रॉ करेंगे। उन सर्किट डायग्राम को हम वहाँ पर बूलियन एक्सप्रेशंस की हेल्प से ड्रॉ करेंगे। देन नेक्स्ट है हमारा कन्वर्ट T फ्लिप फ्लॉप टू D फ्लिप फ्लॉप, कन्वर्ट T फ्लिप फ्लॉप टू D फ्लिप फ्लॉप। तो स्टेप 1 की बात करें हम तो आइडेंटिफाई द अवेलेबल एंड रिक्वायर्ड फ्लिप फ्लॉप, आइडेंटिफाई द अवेलेबल एंड रिक्वायर्ड फ्लिप फ्लॉप। तो फर्स्ट स्टेप है हमारा ये। तो फर्स्ट स्टेप में हमें यहाँ पर कन्वर्ट कर रहे हैं हम T फ्लिप फ्लॉप को D फ्लिप फ्लॉप के में। तो हमारे पास जो अवेलेबल फ्लिप फ्लॉप है हमारा वह है हमारा T फ्लिप फ्लॉप, जो हमारा अवेलेबल फ्लिप फ्लॉप है हमारा वह है हमारा T फ्लिप फ्लॉप। और अगर हम रिक्वायर्ड फ्लिप फ्लॉप की बात करें तो रिक्वायर्ड फ्लिप फ्लॉप जो है वह हमारा D फ्लिप फ्लॉप। रिक्वायर्ड फ्लिप फ्लॉप जो है वो हमारा यहाँ पर क्या है, D फ्लिप फ्लॉप। अब हम चलते हैं स्टेप 2 की तरफ। स्टेप 1 यहाँ पर हमारा कंप्लीट हो जाता है। अब हम चलते हैं स्टेप 2 की तरफ। स्टेप 2 की अगर हम बात करें तो मेक द एक्साइटेशन टेबल फॉर T फ्लिप फ्लॉप, यानी कि अवेलेबल फ्लिप फ्लॉप के लिए हम यहाँ पर एक्साइटेशन टेबल को ड्रॉ कर रहे हैं, यानी कि Qn और Qn प्लस 1, Qn और Qn प्लस 1, देन T, देन 0 0 1 1, ये हमारी प्रेजेंट स्टेट है, ये हमारी नेक्स्ट स्टेट है। ठीक, तो 0 0 1 1 0 1 0 1, ठीक, यानी कि प्रेजेंट स्टेट और नेक्स्ट स्टेट। देन 0 1 1 0 0 1 1 0, ठीक। तो इस तरीके से यहाँ पर हमारी जब हमारी प्रेजेंट स्टेट और नेक्स्ट स्टेट 0 होगी तो उस केस में हमारा T जो होगा वह 0 होगा। जब हमारे प्रेजेंट स्टेट 0 होगी और नेक्स्ट स्टेट 1 होगी तो उस केस में हमारा T 1 होगा। जब हमारी प्रेजेंट स्टेट 1 होगी और नेक्स्ट स्टेट 0 होगी तो उस केस में भी T हमारा 1 होगा। और जब दोनों ही हमारे 0 होंगे तो उस केस में वो दोनों ही हमारे जब 1 होंगे तो उस केस में हमारा T 0 होगा। यानी कि हम ये कह सकते हैं जब प्रेजेंट स्टेट हमारी और नेक्स्ट स्टेट दोनों ही 0 हों या दोनों ही 1 हों तो उस केस में हमारा T भी 0 होगा। और अगर दोनों में से कोई एक 1 है प्रेजेंट स्टेट और नेक्स्ट स्टेट में तो हमारा T जो होगा वह 1। अब मूव करते हैं अपने नेक्स्ट स्टेप की तरफ, जो है हमारा थर्ड स्टेप मेक द कैरेक्टरिस्टिक टेबल फॉर D फ्लिप फ्लॉप, यानी कि रिक्वायर्ड फ्लिप फ्लॉप के लिए यहाँ पर हम कैरेक्टरिस्टिक टेबल को ड्रॉ करेंगे। रिक्वायर्ड फ्लिप फ्लॉप के लिए यहाँ पर हम कैरेक्टरिस्टिक टेबल को बनाएंगे, यानी कि Qn D Qn प्लस 1 देन T।
ठीक। तो हम बात करें क्यू एन और क्यू एन प्लस वन, 00, 11, 01, 01, ठीक, 01, 01 इस तरीके से हमने बना लिया, क्योंकि हमें डी फ्लिप फ्लॉप के लिए कैरेक्टरिस्टिक टेबल ड्रॉ कर रहे हैं। तो हमने प्रेजेंट स्टेट और नेक्स्ट स्टेट के साथ यहाँ पर क्या ले लिया, डी, यानी कि रिक्वायर्ड फ्लिप फ्लॉप को, क्योंकि हम रिक्वायर्ड फ्लिप फ्लॉप के लिए यहाँ पर कैरेक्टरिस्टिक टेबल को ड्रॉ कर रहे हैं। अब हम बात करें कि जब हमारा क्यू एन और क्यू एन प्लस वन दोनों ज़ीरो होगा, जब हमारा क्यू एन और क्यू एन प्लस वन दोनों ज़ीरो है तो हमारा टी क्या होगा, ज़ीरो। और जब हमारा क्यू एन ज़ीरो है और क्यू एन प्लस वन वन है तो हमारा वन होगा। और जब हमारा क्यू एन वन है और क्यू एन प्लस वन ज़ीरो है तो हमारा यहाँ पर वन होगा। और जब दोनों ही केस यहाँ पर ज़ीरो हैं हमारे, तो हमारा यहाँ पर टी जो होगा वह, और दोनों ही जब हमारे यहाँ पर वन है तो टी जो होगा वह हमारा ज़ीरो होगा, ठीक है। यानी कि कह सकते हैं ये हमने यहाँ पर अपनी एक्साइटेशन टेबल को एज इट इज़ टैली करके यहाँ पर टी की वैल्यू को लिख दिया। अब हमें यहाँ पर रिक्वायर्ड फ्लिप फ्लॉप के लिए कैरेक्टरिस्टिक टेबल अवेलेबल हो गई। जब हमें कैरेक्टरिस्टिक टेबल अवेलेबल हो गई, अब क्या है, टी के अकॉर्डिंग, यानी कि टी के अकॉर्डिंग हम जो है, टी हमारे पास सिंगल है, यानी कि 2 की पावर 1 कितना हो गया, 2 की पावर 1 कितना हो गया यहाँ पर अवेलेबल फ्लिप फ्लॉप, ठीक। यहाँ पर हमारे पास डी एन टी है तो 2 की पावर 2 कितना हो गया, 4। तो हम 4 के लिए यहाँ पर क्या करेंगे, 2 वेरिएबल के लिए हम यहाँ पर अपना के मैप को ड्रॉ करेंगे। अब यहाँ पर हमारे पास क्यू एन और डी है, तो हम टी के लिए ड्रॉ कर रहे हैं यहाँ पर। तो यहाँ पर देखें 0, 1, 1, 0, 0, 1, 1, 0, ठीक। अब यहाँ पर देखें हम कि हमारा पेयर नहीं बन रहा, तो उस केस में क्या करेंगे हम, टी इज इक्वल टू इस वन की वैल्यू क्या हो गई हमारे पास, क्यू एन देन डी, देन क्यू एन प्लस डी बार, क्यू एन डी बार प्लस इसकी वैल्यू क्या हो गई हमारी, क्यू एन बार डी, क्यू एन बार डी। यानी कि इसको हम लिख सकते हैं क्यू एन एक्सॉर डी, क्यू एन एक्सॉर डी। तो हमारे पास यहाँ पर हमने बूलियन एक्सप्रेशंस को लिख लिया विद द हेल्प ऑफ के मैप, बूलियन एक्सप्रेशन को यहाँ पर हमने लिख लिया विद द हेल्प ऑफ के मैप। अब क्या होगा, के मैप के थ्रू हमने जो एक्सप्रेशन मिले हैं हमें, हम उसके लिए अब क्या करेंगे, यहाँ पर अपना सर्किट डायग्राम ड्रॉ करेंगे। तो सर्किट डायग्राम जब हम यहाँ पर ड्रॉ कर रहे हैं तो देखें यहाँ पर हमने सबसे पहले टी फ्लिप फ्लॉप के लिए बना लिया, ठीक, यानी कि क्लॉक पल्स दे दी उसमें और टी इनपुट दे दिया। देन वन हमारा जो आउटपुट है वो हमारा नॉर्मल आउटपुट और सेकंड आउटपुट जो है वो हमारा कॉम्प्लीमेंट आउटपुट, ठीक। अब हम देखें क्यू एन की वैल्यू यहाँ पर हमने इंसर्ट करा दी, देन डी की वैल्यू यहाँ पर हमने इंसर्ट करा, ठीक। अब यहाँ पर देखें एक वैल्यू हमारी डी इंसर्ट हो गई और एक वैल्यू हमारी यहाँ पर हो गई क्यू एन, ठीक। यानी कि यह क्या हो गया हमारा क्यू एन एक्सॉर डी, क्यू एन एक्सॉर डी, एक इनपुट जो हमारा टी में हमने इंसर्ट कर दिया है। तो ये जो हमारा बन गया वह हमारा क्या बन गया, डी फ्लिप फ्लॉप के लिए यहाँ पर हमने अपना सर्किट डायग्राम ड्रॉ कर लिया विद द हेल्प ऑफ टी फ्लिप फ्लॉप की हेल्प से। सो स्टूडेंट्स, आज जो हमने डिस्कस करा वो हमने डिस्कस करा फ्लिप फ्लॉप कन्वर्जन में कि किस तरीके से हम टी फ्लिप फ्लॉप को डी फ्लिप फ्लॉप में कन्वर्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम जो बात करें क्या अगर फ्लिप फ्लॉप कन्वर्जन की, तो हमें आइडेंटिफाई द अवेलेबल एंड रिक्वायर्ड फ्लिप फ्लॉप, यानी कि हमें पता होना चाहिए कि हमारे पास अवेलेबल फ्लिप फ्लॉप कौन सा है और रिक्वायर्ड फ्लिप फ्लॉप कौन सा है। देन उसके बाद हमने यहाँ पर एक्साइटेशन टेबल को ड्रॉ करा अवेलेबल फ्लिप फ्लॉप यानी कि डी फ्लिप फ्लॉप के लिए। जब हमने एक्साइटेशन टेबल को ड्रॉ कर लिया डी फ्लिप फ्लॉप के लिए, फिर हमने उसकी हेल्प से एक्साइटेशन टेबल की हेल्प से कैरेक्टरिस्टिक टेबल को ड्रॉ करा रिक्वायर्ड फ्लिप फ्लॉप यानी कि टी फ्लिप फ्लॉप के लिए। डी फ्लिप फ्लॉप के लिए हमने यहाँ पर क्या करा, कैरेक्टरिस्टिक टेबल को ड्रॉ करा। देन बूलियन एक्सप्रेशन फॉर द अवेलेबल फ्लिप फ्लॉप। उसके बाद हमने क्या करा, बूलियन एक्सप्रेशन को हमने गिवन करने के लिए हमने कैरेक्टरिस्टिक टेबल की हेल्प से यहाँ पर के मैप को ड्रॉ करा। के मैप को ड्रॉ करने के बाद हमें बूलियन एक्सप्रेशंस मिले। के मैप को ड्रॉ करने के बाद हमें यहाँ पर बूलियन एक्सप्रेशंस मिले। उन बूलियन एक्सप्रेशंस को हमने अपने माइंड में रखकर यहाँ पर अपना के मैप ड्रॉ करा। ठीक है, के मैप की हेल्प से हमने यहाँ पर बूलियन एक्सप्रेशंस को लिखा। देन उसके बाद हमने बूलियन एक्सप्रेशन के अकॉर्डिंग यहाँ पे अपना सर्किट डायग्राम ड्रॉ करा। ठीक, देखिए आपने हमने स्टेप वाइज चले। यहाँ पर हमने फाइंड करा कि हमारा अवेलेबल फ्लिप फ्लॉप कौन सा है और रिक्वायर्ड फ्लिप फ्लॉप कौन सा है। उसके बाद हमने यहाँ पर अवेलेबल फ्लिप फ्लॉप यानी कि टी फ्लिप फ्लॉप के लिए यहाँ पर हमने एक्साइटेशन टेबल को ड्रॉ करा। क्यू एन +1 टी हमने ये वैल्यू टैली करी कि जब हमें पता है एक्साइटेशन टेबल में
जब हमारे क्यू एन और क्यू एन प्लस वन बोथ की वैल्यू 0 है या 1 है, दोनों की वैल्यू जब 0 होगी और दोनों की वैल्यू जब 1 होगी तो उस केस में हमारे टी की वैल्यू 0 होगी। अदरवाइज़ दोनों में किसी वैल्यू की वैल्यू यानी कि क्यू एन की वैल्यू या क्यू एन प्लस वन की वैल्यू हमारी 1 होती है तो उस केस में टी की वैल्यू भी हमारी 1 होगी। उसके बाद हमने कैरेक्टरिस्टिक टेबल को ड्रॉ करा रिक्वायर्ड फ्लिप फ्लॉप के लिए। देन क्यू एन प्लस वन डी, क्यू एन और डी और क्यू एन प्लस वन, ठीक। देन टी फ्लिप फ्लॉप। उसके बाद क्या है, यहाँ पर हमने वैल्यूज़ को टैली करके हमने देखा कि जब हमारी क्यू एन और क्यू एन प्लस वन की वैल्यू 0 है और क्यू एन प्लस वन की वैल्यू है तो उस केस में हमारी टी की वैल्यू 0 होगी। और जब दोनों में से किसी की यानी क्यू एन या क्यू एन प्लस वन की वैल्यू 1 है तो हमारा टी की वैल्यू 1 होगी। अब इसकी हेल्प से हमने क्या करा, यहाँ पर 2 वेरिएबल का के मैप ड्रॉ करा, यानी कि हमने 4 ब्लॉक बनाए यहाँ पर, ठीक, टी फ्लिप फ्लॉप के लिए। यहाँ पर हमने क्या करा, अवेलेबल फ्लिप फ्लॉप के लिए यानी कि टी फ्लिप फ्लॉप के लिए हमने यहाँ पर क्या करा, 2 वेरिएबल का के मैप ड्रॉ किया। 2 वेरिएबल के लिए क्योंकि यहाँ पर हमारे इनपुट 2 होते हैं, क्लॉक और टी, ठीक है। यहाँ पर जब हमने के मैप ड्रॉ करा तो के मैप की हेल्प से हमें यहाँ पर एक्सप्रेशंस मिले, यानी कि हमने इसकी वैल्यू को इंसर्ट करा दिया, टी की 0 1 1 0, ठीक है। तो यानी कि इस 1 की वैल्यू क्या हो गई हमारे पास क्यू एन डी बार और इस 1 की वैल्यू क्या हो गई हमारे पास क्यू एन बार डी, यानी कि इसको हम क्या लिख सकते हैं, क्यू एन एक्सॉर डी, क्यू एन एक्सॉर डी। फिर इसकी हेल्प से हमने यहाँ पर क्या करा, अपना सर्किट डायग्राम ड्रॉ करा, यानी कि एक्सॉर हमारा ये है, क्लॉक पल्स हमारी ये है, क्यू एन और क्यू एन का बार, ठीक। तो इस तरीके से हमने यहाँ पर अपना सर्किट डायग्राम ड्रॉ कर लिया। तो स्टूडेंट, आई होप आज का लेक्चर आपको अच्छे से समझ में आया होगा। तो आज के लिए थैंक यू वेरी मच, हैव अ नाइस डे।